इतना खून बहना चाहिए कि वो जमीन सुर्ख लाल हो जाए। रावत पत्ता चुंडावत के बलिदान के बाद अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। चित्तौड़ के लोग मंदिरों और मकानों के बाहर तलवार भाले पत्थर वगैरह लेकर खड़े हो गए और बादशाही सैनिकों पर वार किए। अकबर ने दुर्ग में 30,000 नागरिकों को मरवाया। वह बाकी बचे 10,000 स्त्रियों व बच्चों को दास बनाकर अपने साथ ले गया। अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ की रैयत लड़ाकू थी, इसलिए शहंशाह ने कत्लेआम का हुक्म दिया। मेवाड़ की तरफ से लड़ने वाले कालपी के 1,000 अफगानों में से कई तो कत्ल हुए और कईयों ने चालाकी से अपने ही बाल बच्चों को बांधकर दुर्ग से बाहर निकलने की तैयारी की। मुगलों ने इन्हें मुगल समझकर नहीं रोका और ये बचने में कामयाब रहे। अबुल फजल के अनुसार शहंशाह के हुक्म से कालपी के बच्चे कुछ अफगानों के सर काटकर उनका ढेर लगाया गया। अकबर के हुक्म से किले में अपनी जान देने वाले बहादुर राजपूतों व प्रजा के शवों के यज्ञोपवीत उतरवाकर तो ले गए तो इनका वजन 74.5 मन हुआ। उस समय 4 शेर का 1 मन होता था। ये गोपवीत गले या भुजा में पहना जाता था। किले में 3 जगह शवों का ढेर सबसे ज्यादा लगा। वह यहाँ हजारों लोग और सैकड़ों राजपूतों ने बलिदान दिए। पहला महाराणा के महल में और दूसरा रामपोल दरवाजे पर। पत्ताजी चुंडावत इसी दरवाजे से कुछ दूरी पर अपने राजपूतों समेत काम आए थे। बारीकी से निरीक्षण करने पर रामपोल दरवाजे पर खून के दाग आज भी देखे जा सकते हैं। मुगलों ने बप्पा रावल निर्मित कालिका माता के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए और कईयों की तो आज तक मरम्मत भी नहीं हुई है। चित्तौड़ दुर्ग में आज भी कई मंदिरों के शिखर नहीं है। अकबर द्वारा किए गए इस कत्लेआम पर अकबर का दरबारी लेखक अबुल फजल लिखता है, यह बहुत ही शानदार जीत थी जिसने शहंशाह की बढ़ती सल्तनत पर कशीदाकारी कर दी। इस जीत से तमाम हिंदुस्तान में बादशाही हुकूमत से बगावत करने वालों के मन का घमंड तितर बितर हो गया। चित्तौड़ फतेह का हाल लिखना तो इकबाल का हाल लिखने जैसा है। अकबर का दरबारी लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, जो बचे थे वो सब घड़ियाल जैसी खून की प्यासी तलवार के वार से मारे गए। जो आग और तलवार से बच गए थे वो बगावत के जाल में फंसकर मारे गए। मुगलों की तलवारों ने इन नीच लोगों का कत्ल करने से खुद को नहीं रोका। मुगलों की तलवारें तब तक म्यान में वापस नहीं आई जब तक दोपहर में आराम करने का वक्त नहीं आ गया। दोपहर बाद शहंशाह ने कत्लेआम रोकने का हुक्म दिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में लिखा है कि चित्तौड़ के युद्ध में अकबर ने जो निर्दयता दिखाई थी उसकी याद करके आज भी हृदय कांप उठता है। अकबर की कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो गई। विंसेंट स्मिथ लिखता है कि चित्तौड़ के किले में 8,000 राजपूतों ने मृत्यु का व्रत धारण कर जीवन का अधिकतम मूल्य चुकाकर अंतिम व्यक्ति तक अपने प्राणों का बलिदान दिया। अपनी सेना के विरुद्ध राजपूतों द्वारा ऐसी हठपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए अकबर ने खींचकर नगरवासियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया। घेराबंदी के समय दुर्ग के 8,000 राजपूतों की 40,000 प्रजा ने सहायता की थी, इसलिए अकबर ने नरसंहार का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप 30,000 नागरिक मारे गए और 10,000 बंदी बना लिए गए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, अपर्याप्त शस्त्रों से चित्तौड़ के नागरिकों ने मुगलों का सामना किया, लेकिन मुगलों की अधिक शक्ति के कारण नागरिकों को सफलता नहीं मिली। एक समय था जब किला संपदा और वैभव से धमधमाता रहता था, पर अब वहां लपटे धुआं और जले मकान शेष रह गए थे। तोड़े गए मंदिरों, स्तंभों व भवनों के खंडर जो अब भी दुर्ग में मौजूद है, अकबर की क्रूरता की निशानी है। कई मंदिरों व स्मारकों का तो कोई निशान तक मौजूद नहीं है। इस बहुसंख्यक नर हत्या ने बादशाह अकबर की स्मृति व चरित्र पर ऐसा बड़ा धब्बा लगा दिया है कि वह क्षमा याचना के किसी प्रयत्न योग्य भी नहीं है। अगर चंद नाहटा लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 16वीं सदी में 32 जैन मंदिर थे। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करके जो विध्वंस किया, उससे कहीं अधिक क्रूर विध्वंस अकबर ने किया था। इस समय अनेक भव्य मंदिरों और मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया।